बहू बनी नौकरानी। पूरे 8 साल बाद सचिन अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक वेबसाइट बनाने वाली कंपनी के लिए सचिन काम करता था। सचिन अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही सचिन की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्द ही उसे अपने माँ बाप, भाई, बड़ी बहन और खुद की 5 साल की बेटी भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई। लेकिन उसकी नजरें रीना को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रीना मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज दिया। सचिन एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रीना के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। सचिन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों के बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। सचिन अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रीना उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 8 साल बाद घर वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए सचिन उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन रीना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और सचिन की तरफ देखने लगी। सचिन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह रीना को ही देखना चाहता हो। सचिन की नजरें मिलते ही रीना के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। सचिन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रीना सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद सचिन रीना को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास। वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वो। सचिन यही बात दूसरी बार रीना के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। सचिन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी सचिन को मिलने आते रहे और रीना को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रीना इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 1 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रीना के। सचिन चाहता था कि रीना भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रीना ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त सचिन और रीना अच्छे से मिल पाए। सचिन रीना के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने रीना को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रीना सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रीना तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। सचिन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगे तो सचिन उठा और रीना को पुकारने लगा। जब रीना पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। सचिन बाद में रीना को देखने लगा तो रीना उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब सचिन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रीना ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। सचिन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसे नहीं बोल सकता था।
कि रीना से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही रीना की मदद करना शुरू कर दिया था। सचिन के हाथ बटाने से रीना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। सचिन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि रीना अब वो रीना नहीं रही थी जिसे सचिन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रीना तो बिल्कुल चुप गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हो। सचिन रीना को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। सचिन का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के सचिन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते हुए देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रीना को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। सचिन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बातें मानता आया था। जिस तरह से सबने सचिन को समझाया था, सचिन भी उनकी बातों में आ गया। अब सचिन रीना की मदद करने से कतराता था। कभी कभार बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने सचिन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। सचिन ने अब घर से ही वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 3 बेटियां और 1 बेटा था। तीनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। जितना सचिन कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सचिन ने यह फैसला किया कि अब वह रीना के साथ शहर में जाके रहेगा, जहां पर रीना भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपनी वेबसाइट बनाना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसे की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी सचिन को इजाज़त दे दी। सचिन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रीना नौकरी करती और सचिन घर से ही वेबसाइट बनाता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रीना घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की सचिन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रीना का हाथ ना बटाया करता। सचिन अब दिन रात अपनी वेबसाइट बनाने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी रीना उससे कहती कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रीना तो बीमार थी, लेकिन एक बार सचिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में सचिन के पास सिर्फ रीना थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे सचिन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रीना के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वह रीना का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रीना के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। सचिन को अब अपना दर्द रीना के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रीना की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रीना से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है
जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।